इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें जो सवार लोग थे उनकी शिनाख्त तो देखिए बहुत मुश्किल है। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि वो पूरी तरीके से झुलसे हुए शव होंगे और कुछ तो ऐसे शव होंगे जिनका ये पहचान करना भी मुश्किल है कि ये शव है या फिर ये कोई और चीज़ है। और ऐसे में अब गुजरात सरकार ने जो परिजन हैं उनके जो इस विमान में सफर कर रहे थे उनसे डीएनए सैंपल की मांग की है ताकि डीएनए सैंपल के आधार पर शवों की पहचान की जा सके, क्योंकि बहुत से शव ऐसे हैं जिनकी पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन है। नजर से आप नहीं पहचान सकते उन शवों को, पूरी तरीके से झुलसे हुए वो शव हैं और ऐसे में डीएनए सैंपल्स की मदद ली जाएगी और उसी से अब शवों की पहचान की जाएगी और तभी परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। फिलहाल जिस जगह पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर यह विमान जो है वो आकर गिरा, रिहायशी इलाका जहां पर यह विमान आकर गिरा और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। सभी वो लोग जो इस विमान में सफर कर रहे थे उनकी जिंदगी खत्म। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लोग जो सफ़र कर रहे थे इस विमान में, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है और अब जैसे ही ये खबर आई है कि विमान में जितने लोग सफ़र कर रहे थे उनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका है, उसके बाद जाहिर सी बात है मायूसी, रोते बिलखते निराश ये परिजन, उन यात्रियों के परिजन जो यात्री सफर कर रहे थे इस विमान में। सुनने की कोशिश करते हैं जरा क्या कह रही हैं। कितने साल से वहाँ पे रह रही है? 4 साल हो गए, 5वां साल है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मिलने के लिए आए? मतलब ठीक है। भाई साहब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तनवीर मलिक है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। भाई साहब आप यहाँ पे आपके ससुर सास को छोड़ने के लिए आए थे, क्या हुआ, किस तरह से आपको पता चला और क्या लग रहा है? मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। और मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुकी है। किस तरह से अभी परिवार में क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, डीएनए लेके चेक करेंगे। आपके ससुर थे, परिवार में एक बड़े व्यक्ति थे, किस तरह से पूरे परिवार को क्या इतनी बड़ी आपदा से किस तरह से सबर पाएगी? अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। क्या नाम था सास ससुर का? वल्लभ भाई अगेड़ा और वीणाबेन अगेड़ा। तो ये आप सुन रहे हैं वो यात्री जो इस विमान में सफ़र कर रहे थे उनके परिजन। बहुत से तो इस स्थिति में भी नहीं है कि बात कर पाएँ और अब जबकि ये खबर मिल रही है कि जितने लोग सफ़र कर रहे थे उनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका है और साथ ही पहचान के लिए, क्योंकि शवों की पहचान करना भी अब बहुत मुश्किल काम है। बुरी तरीके से जली हुई हालत में वो शव हैं जो मलबे से निकाले गए हैं, तो फिर डीएनए मिलान किया जाएगा और ऐसे में परिजनों से अब डीएनए सैंपल की मांग की जा रही है और उसी डीएनए मिलान के बाद ही जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए किस तरीके से उम्मीदों के सफ़र पर, उम्मीदों की उड़ान के साथ ये लोग अपने घरों से निकले थे, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे और सबने कितने सपने देखे होंगे अपने इस सफ़र के लिए। और इस सफ़र पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी थे, वो भी इसी विमान में सफ़र कर रहे थे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि विमान में सफ़र कर रहे सभी लोगों की मौत हो गई है। कुल 242 लोग जो इस विमान में सफ़र कर रहे थे सभी की मौत हो गई है। रोते बिलखते ये परिजन सिर्फ और सिर्फ गम और खाली झोली लेकर यहां से वापस लौटने को मजबूर। अब इंतजार है डीएनए सैंपल देकर, डीएनए मिलान से अपनों का शव वापस लेकर जाने का। 242 जिंदगियां हमारे बीच नहीं रही और यह हादसा और भीषण इसलिए हुआ है क्योंकि यह विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ऐसे में वो लोग जिनका
इस विमान से, इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उनमें से कई तो डॉक्टर्स जो अपनी ड्यूटी से शायद लौट कर आए होंगे, अपने हॉस्टल में बैठकर खाना खा रहे होंगे या अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप लड़ा रहे होंगे। अचानक से विमान का एक हिस्सा जो है वो डॉक्टर्स के हॉस्टल पर आकर गिरता है और डॉक्टर्स का हॉस्टल जो है वो तहस नहस हो जाता है। यहां पर भी कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यहां पर भी कई लोगों के हताहत होने का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। उसको लेकर अभी आधिकारिक बयान का हमें इंतजार है। लेकिन ये भीषण हादसा हुआ है, एक ऐसा हादसा जो गुजरात अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक हुआ, लेकिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और असर इसका दुनिया भर में, क्योंकि 53 ब्रिटिश नागरिक थे जो इस हादसे में मारे गए हैं। 7 पुर्तगाली नागरिक बताए जा रहे हैं, एक कैनेडियाई नागरिक जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। 12 क्रू के सदस्य थे, 2 पायलट सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव थे जो इस विमान को उड़ा रहे थे। और पायलट्स के बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाएं, दोनों ही जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस पायलट रहे होंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट पर हैं और इतनी लंबी दूरी की फ्लाइट को अगर उड़ा कर लेकर जा रहे हैं तो उनका एक लंबा चौड़ा उनके पास एक्सपीरियंस रहा होगा कितने घंटों की फ्लाइट का, और फिर यह हादसा। जैसे कि मेरे को पता चला था वो यही है कि उनमें एक जो को पायलट है सहचालक, उसके पास जो है 1100 घंटे का एक्सपीरियंस है। 1100? हाँ, और जो विमान का कमांडर है सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल, उनके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस है। और वो ड्रीम लाइनर के ऊपर LTC है। LTC का मतलब लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, जो ट्रेनिंग देने का काम देते हैं। तो मतलब कितने अनुभवी पायलट थे इस विमान के, और ऐसे में ये विमान कितने भरोसेमंद हाथों में था। और एक सफर के लिए जब सभी यात्रियों ने उड़ान भरी थी, अहमदाबाद से लंदन की तरफ विमान ने उड़ान भरी, लेकिन तो कहते हैं ना, पलक झपकते ही विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। पायलट की तरफ से मे डे कॉल दी गई। मे डे कॉल का मतलब आसान शब्दों में, मिर्जा फैजान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख करते हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। मिर्जा फैजान, मे डे कॉल का मतलब आसान शब्दों में यह संदेश देने की कोशिश पायलट की तरफ से की गई कि हम मुश्किल में हैं। अच्छा, मुझे जानकारी मिल रही है, हमारे साथ फिलहाल मिर्जा फैजान नहीं है, लेकिन कैप्टन गिरीश हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। कैप्टन गिरीश, आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो मेडे मतलब यही कि हम संकट में हैं, मदद कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, प्रायोरिटी पे मदद कीजिए हमारी। हम किसी और की आप बाद में सुनेंगे, जिसने मेडे कॉल दिया उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे ATC का काम होता है कॉल बैक करके उससे पूछना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस कारण से आपने मेडे कॉल यहाँ पर पता चल रही है कि यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है, यहाँ पर बर्ड हिट के मामले पहले भी काफी हो चुके हैं। इसको लेकर अगर कुछ जानकारी आप साझा कर सकें। जी हाँ, बहुत पहले भी ऐसे केसेस आए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बर्ड हिट्स के, लेकिन इतना सीरियस पहली बार देखने को मिल रहा है कि अब ये तो ब्लैक बॉक्स बताएगा और वो बता सकेंगे कि टावर को उन्होंने पूरी कॉल में क्या बताया गया है। ये सही कह रहे हैं आप सर। फिलहाल तो ये एक ऐसा हादसा है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। देखिए किस तरीके से विमान उड़ान भरता है, सपनों की उड़ान पर निकलता है। अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान उड़ान भरता है और इसमें कुल 242 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सफर कर रहे होते हैं। और बस उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो हादसा होते हुए नजर आ रहा है, आप ये बता रहे थे कि ये बाकायदा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसी की तरफ से आसपास जो है वो कैमरेज लगाए जाते हैं। उनकी तरफ से कैमरे लगे रहते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे को 100% वही लग रहा है कि टावर के पास से किसी ने जो है, जो कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग आई है, उसी रिकॉर्डिंग को उसने जो है आगे आपको भेजा, या जो भी किसी को भी भेजा है, वायरल सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जो भी है, ये सब वहीं से आई हुई है। सर ये जो विमान है, मतलब ये जो हादसे की तस्वीर देखकर ना बता पाना मुश्किल है कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि विमान हवा में डोल रहा होता है, नीचे वाले जो लोग होते हैं शायद उनको भी थोड़ा अलर्ट होने का मौका हो जाता है या वो कुछ संभल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कुछ ऐसा लगा ही नहीं है। मतलब बिल्कुल स्मूथ, जिसको कहते हैं ना, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिसबैलेंस नहीं है, सीधे विमान उड़ रहा है और धीरे 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 करके नीचे आकर और सब कुछ खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पायलट की अपने सूझबूझ का था कि वो अगर हम अहमदाबाद इलाके के जो
बिल्डिंग्स का एरिया देखें और उस एरिया के हिसाब से देखें तो वहाँ पे कई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो एयरपोर्ट के पास हैं। ठीक है। और उसने पूरी कोशिश करी होगी पायलट ने कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स में ना जाके टकराए, किसी तरह से जो है वो हाई राइज बिल्डिंग से हट करके किसी कोई प्लेन बिल्कुल खुला इलाका, कोशिश बिल्कुल जिस तरीके खुला का इलाका अनुभव मिल जाए, पायलट्स का था उसके हिसाब से तो ये खुला इलाका कहना मिले, मुश्किल कोई भी नहीं चीज़ है कि मिले, पायलट जहाँ की पे तरफ वो से लैंड करे। पूरी कोशिश की गई होगी कि किसी तरीके से जितना कम नुकसान हो सके इस दुर्घटना में वो हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इतनी घनी आबादी वाला वो रिहायशी इलाका इस एयरपोर्ट के नज़दीक कि कुल मिलाकर यहाँ पर न सिर्फ ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बल्कि रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसकी वजह से जो घायलों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और विमान में सवार तो सभी यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद में विमान हादसे से समूचा देश स्तब्ध है। किसी ने नहीं सोचा था कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली आज की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों का ये आखिरी सफर साबित होगा। पूरी दुनिया इस हादसे के बाद सन्न है। तो अहमदाबाद में हुआ है ये सबसे बड़ा विमान हादसा और इसी विमान हादसे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस विमान में 242 लोग कुल सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य, सभी की मौत की खबर सामने आ रही है। एक भी जान नहीं बचाई जा सकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस वक्त ये विमान क्रैश हुआ उस वक्त ये विमान आग की भट्टी बन गया था और आग की लपटें ऐसी थीं कि तापमान विमान का 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी की चपेट में आकर सब कुछ गल गया। शवों का इतना बुरा हाल है जो शव यहां से बरामद हुए इस मलबे से कि उनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल है। इसीलिए जो यात्री सफर कर रहे थे उनके परिजनों से डीएनए सैंपल मांगे गए हैं और अब डीएनए मिलान से ही शवों की शिनाख्त करके उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसा और भीषण इसलिए हो गया क्योंकि विमान जो है वो उड़ान भरते साथ ही एयरपोर्ट से, जो बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा रिहायशी इलाका था, वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें भी जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसी के परिसर में यहां पर वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था जो बुरी तरीके से इस विमान दुर्घटना की चपेट में आ गया। इसके चलते 25 के करीब डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं। अभी भी राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है, लेकिन हर कोई इस खबर को देखने के बाद इस सोच में पड़ गया है कि आखिरकार हवाई सफर, जिसे अमूमन सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है, उस हवाई सफर में इस तरीके की विमान दुर्घटना हो जाना, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी क्या वजह रही इसकी तह तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ यहां स्टूडियो में कैप्टन गिरीश शर्मा मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनकी नजर में इन तस्वीरों को देखकर क्या तस्वीर उभर रही है, क्या कुछ हुआ होगा, जरा जानते हैं हम कैप्टन गिरीश शर्मा से। सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, ये हादसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 2-3 चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। क्या रनवे की जांच हुई थी उड़ान भरने से पहले? रनवे इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर रनवे पे बर्ड्स बैठे होंगे, कोई ये पंछी वगैरह बैठे होते हैं, जैसे चील वगैरह, गिद्ध वगैरह बैठी होती हैं, वो जहाज़ के इंजन के अंदर आई और आपका इंजन फेल होने के पूरे चांस बनते हैं, आग लगने के चांस बनते हैं। और जायज़ सी बात है, आपका थ्रस्ट 50% एकदम से ख़त्म हो जाएगा, आप क्या कर सकेंगे उस वक्त? तो बचाना उसको, हालांकि पायलट्स आर ट्रेन्ड टू ब्रिंग द एयरक्राफ्ट सेफली बैक टू द रनवे इवन आफ्टर गेटिंग द एयरबॉर्न। दूसरी चीज़, ये हादसे में ज़रूरी नहीं है कि बर्ड्स वगैरह हो सकता है वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह या कोई लैंडिंग, इससे पहले किसी जहाज़ की लैंडिंग हुई हो जिसका कोई मलबा वहाँ गिरा हो या वो इंजन के अंदर सक कर लिया गया हो। दूसरा, एक और पहलू उठता है कि टेक ऑफ के बाद फ्यूल सिस्टम का कोई फेलियर तो नहीं आया था जिसके कारण जो है इंजन में फ्यूल नहीं पहुँच रहा हो।
मतलब इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो भी कुछ हुआ होगा वो इंजन में गड़बड़ी की वजह से, इंजन में खराबी की वजह से, क्योंकि विमान में और कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। विमान डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, विमान हवा में डोल नहीं रहा है, किसी तरीके की कोई टर्बुलेंस नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ में आ रहा है कि विमान को ऊपर उड़ाने के लिए वो जो इंजन की ताकत चाहिए होती है वो ताकत विमान को नहीं मिल रही और विमान जो है वो नीचे लगातार गिरता चला जाता है और फिर अचानक से विमान तो ओझल हो जाता है और सिर्फ आग का गोला ऊपर उभरता है। कैप्टन गिरीश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोशिश रहती है, इंजन का पूरा थ्रस्ट होता है, उससे लेकर के विमान को उठाया जाता है और एक, क्योंकि रनवे आपका एक सीमित दायरे में ही बनाया हुआ है और उसी सीमित रनवे में ही आपको उसको टेक ऑफ भरना है और लैंडिंग कराने की कोशिश रहती है और उसी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक और पहलू जो इसके अंदर नज़र आ रहा है और हम लोगों ने अभी पीछे जब किसी और कंपनी का जो है इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तो हम लोगों ने उसमें भी कुछ चीज़ें पता करी थी, तो पता चला था कि लोड एंड ट्रिम जो है उन्होंने गलत किया था। एयरक्राफ्ट के अंदर जो कई सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड थी जिसके कारण वो डिसबैलेंस हुआ। इसके अंदर डिसबैलेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी अभी जांच होगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जरा मुझे बताइएगा कि हमारे साथ और कौन कौन खास मेहमान बने हुए हैं जिनका हम रुख कर सकते हैं। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ कैप्टन गिरीश शर्मा लगातार बने हुए हैं और इस बीच देखिए जो जानकारी मिल रही है वो एक बार संख्या जो सामने आ रही है मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ कि विमान में जो कुल लोग सफर कर रहे थे उनकी संख्या 242। एयर इंडिया का प्लेन था, कुल 242 लोग इसमें मौजूद थे। फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के महज 5 मिनट के भीतर ये हादसा हो गया, जिसमें जो यात्री 230 थे और 12 क्रू के सदस्य थे और 230 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कैनेडियाई नागरिक। तो ये कुल 230 यात्री थे और 12 क्रू के सदस्य जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। और जो यात्री थे उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी वो भी इसी विमान में सफर कर रहे थे। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए इस विमान ने उड़ान भरी। जो शुरुआती नजर में दिख रहा है, विमान उड़ान भरते साथ ही ऊपर हवा में नहीं बढ़ पाया। करीब 600-650 फीट की ऊंचाई इस विमान ने हासिल कर ली थी उड़ान भरने के बाद, लेकिन उसके बाद और ऊपर विमान नहीं बढ़ पाया, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई चीज विमान को नीचे की तरफ खींचती चली जा रही है और देखते ही देखते विमान नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा और भीषण इसलिए हो गया क्योंकि नीचे जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर रिहायशी इलाका, और ऐसे में रिहायशी इलाके पर आकर इस विमान का मलबा गिरा। उसकी चपेट में आकर भी बहुत से लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक विमान में सवार सभी 242 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान का जो ब्लैक बॉक्स है और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, CVR जिसको कहते हैं, उसकी अब तलाश की जाएगी और उसी के जरिए ये समझने की कोशिश की जाएगी कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ। इस बीच एयर इंडिया का विमान ये बीजेम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आकर भी इसका कुछ मलबा गिरा। आपको बता चुकी हूं मैं कि हॉस्टल की जो ऊपरी मंजिल थी वहीं पर वो मेस था, मतलब वो डाइनिंग एरिया था जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो, क्योंकि दोपहर का वक्त था तो ऐसे में वो उनके लंच का समय था, वो वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे और उसी वक्त ये विमान का एक हिस्सा जो है वो इस बिल्डिंग से आकर टकराया जो डॉक्टर्स का हॉस्टल वाली बिल्डिंग थी, और ऊपरी मंजिल पर टकराया जहां पर वो डाइनिंग हॉल था, कैंटीन या मेस आप जो भी कहिए उसको, जहां पर बैठे हुए थे डॉक्टर्स और वो खाना खा रहे थे, और वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। जान माल के नुकसान की बात सामने आ रही है, कई छात्र घायल हुए हैं और कुछ की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो विमान का पिछला हिस्सा है वो हॉस्टल की बिल्डिंग से लटका हुआ भी नजर आया और आगे का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से जल गया। दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ़्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहां पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है, इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो
है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट जिस जगह पे क्रैश हुई है उस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 जितने डॉक्टर्स हैं वो जब ऊपर मैस में खाना खा रहे थे। प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। तो हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरीके से नुकसान ये जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो इसका जो एक हिस्सा है वो जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था उस पर आकर गिरा है। और ऐसे में ज़रा एनिमेशन के जरिए समझिए किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट, उसको हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है। वो जो रनवे था वहाँ से विमान उड़ान भरी उसने और करीब 600 फीट की ऊंचाई तक विमान पहुंचा, लेकिन उसके बाद विमान ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ आता चला गया और नीचे की तरफ आने के बाद विमान गायब और सिर्फ आग का गोला हवा में उठता हुआ नजर आया। देखिए आसमान में आग का गोला उठता हुआ नजर आया और यही वो विमान जिस वक्त भट्टी बना होगा आग की, उस वक्त की ये तस्वीर है। इसी वक्त जब ये आग का गुबार उठ रहा है तभी जो तापमान रहा होगा वो 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी वक्त ये विमान का तापमान पहुंचा होगा 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस वक्त ये आग का पूरा गोला आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन गिरीश जी हाँ बिल्कुल, ये उसी वक्त जैसे आग फैलती है और उसमें जो उसकी चपेट में आएगा वो भी झुलसेगा। और सर उससे पहले ही ये जो हिस्से हैं बाकी वो तितर बितर उससे पहले ही हो गए थे, मतलब वो आगे का जो नोज का हिस्सा बोलते हैं जिसको विमान का। जी नहीं हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक बार में ही तितर बितर हो जाए। कोशिश ये रही थी जैसे आप उसकी जो फुटेज देख रहे हैं कि पायलट ने पूरी कोशिश करी है कि जहाज़ जो है स्मूथ लैंडिंग के लिए, उसका लैंडिंग गियर भी अभी तक नीचे डाउन है। लैंडिंग गियर भी उसने अप नहीं किया कि वो कहीं वो फ्लाइट आगे कहीं और लेके जाए, वो लैंडिंग गियर अप नहीं कर पाया है और लैंडिंग गियर डाउन है। और वो पूरी कोशिश है कि अब कहीं कोई खुला मैदान मिल जाए जिसके अंदर मैं उसको उतार सकूं। एक बात मुझे बताइए, मतलब अगर यहाँ पर खुला मैदान होता, ये रिहायशी इलाका ना होता, तो फिर ये हादसा जो है वो इतना भीषण नहीं होता है, कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि इतनी नीचे इमारतें, इतनी वो बिल्डिंग्स थी कि उससे टकराते हुए विमान में इतना ज्यादा फ्रिक्शन हुआ होगा और इसी वजह से ये आग का गोला विमान बन गया। बिल्कुल। जो ये रिहायशी इलाके हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी बने हुए हैं और उसी में जा कर के एयरक्राफ्ट को जो है अपने आप को बचाते बचाते फिर भी टकराया है, तो वो गोला उसी के कारण बना है उसका। और दिल्ली से लंदन की जो फ़्लाइट है कम से कम 9 घंटे की फ़्लाइट है जिसके लिए आप पूरा फ्यूल लेकर के चल रहे हैं इस और टेक ऑफ से पहले। तो ये तो अहमदाबाद से इन्होंने उड़ान भरी है ना? हाँ सॉरी, अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट है और उसमें पूरा फ्यूल लेकर के चल रहा है जहाज़। पूरे चांसेस हैं कि क्या कहता है फुल फ्यूल के साथ होगा। और वो फुल फ्यूल होगा मतलब कितनी कैपेसिटी होती है सर इसकी टैंक की, फ्यूल टैंक की? ये अभी बताना मुश्किल है कि फ्यूल टैंक पूरा फुल लेके चले हैं कि आपने पैसेंजर फुल लिए हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कई बार वेदर के हिसाब से जो है पूरा फ्यूल लेना है, आप पैसेंजर नहीं ले सकते, या आप कार्गो नहीं लेके जा सकते, या आप जो है बैगेज नहीं लेके जाते। ये सारी चीज़ें कई बार आपके ऊपर जो है वो कमांडर के ऊपर आ जाती हैं कि भैया मेरे को फ्यूल चाहिए क्योंकि वहाँ वेदर ख़राब है, मेरे को कार्गो नहीं लेके जाना, या मैं इतने पैसेंजर नहीं लेके जाऊंगा, इनको ऑफलोड कर दो, मेरे को जो है कहते हैं सेफली एयरक्राफ्ट को लेकर के वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है कैप्टन गिरीश, मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरीके का हादसा मतलब बस टेक ऑफ हुआ, उड़ान भरी और फौरन दुर्घटनाग्रस्त, इस तरीके का विमान दुर्घटना पहले अगर आपके जहन में कोई आ रही हो जो हुई हो उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा दर्शकों को ये बता देती हूँ कि ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है दुनिया का बेहतरीन यात्री विमान उसमें शुमार है। इस विमान का ये है बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान। इसकी खासियत मैं बता रही हूँ आपको, इसकी लंबाई जो है वो 56 मीटर होती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 17 मीटर होती है। इसकी जो विंग की चौड़ाई है वो करीब 60 मीटर की होती है। 2 इंजन होते हैं इसमें और फ्यूल की कैपेसिटी जो इसमें होती है वो 1,26,000 लीटर होती है। 1,26,000 लीटर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है। इसकी रेंज 13,620 किलोमीटर और जो इसकी रफ्तार है वो
करीब 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी होती है वो 250 से ज़्यादा 290 तक की इसमें यात्री बिठाने की क्षमता होती है। और कंपनी जो इसकी ड्रीमलाइनर की है, निर्माता कंपनी, वो बोइंग है और बोइंग की अपनी दुनिया भर में एक अलग साख है विमान बनाने को लेकर। इस विमान की जो कीमत है वो 2.18 हजार करोड़ रुपए इस विमान की कॉस्ट आती है। और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि ये बोइंग खास इसलिए भी क्योंकि इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी का 80% हिस्सा जो है वो कंपोजिट से बना होता है। मतलब आम विमान से और बेहतर इसलिए क्योंकि आम विमान की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम से, लेकिन यहाँ इसकी जो बॉडी है उसमें कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये विमान जो है वो और बेहतर हो सके, वजन इसका हल्का हो सके और जो इसमें सफ़र है वो और बेहतर हो सके। लेकिन देखिए यही विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जी, जैसे आपने अभी मेरे से प्रश्न किया था कि एकदम उड़ान भरते साथ ही हादसा हो जाना। हादसा होना जी, मेरे को याद आ रहा है जैसे पिछले साल उड़ान भरते सार ही जो है एक CRJ 200 का क्रैश हुआ है जो नेपाल में हुआ था, जिसके बारे में आपसे मैं अभी बता सकता हूँ कि मतलब, लेकिन वहां वो शायद एक नदी पॉन्ड था। नहीं, वो भी एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ के साथ वहाँ पे डिसबैलेंस हुआ है और वो एक साइड सारे क्रैश हुए और जो टेक ऑफ काठमांडू एयरपोर्ट पे हुआ था, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो CRJ 200 जो टेक ऑफ के साथ ही क्रैश किया है, उसमें अभी जो रिपोर्ट्स हमारे मेरे को मिली हैं उसमें यही पता चला कि सिर्फ कमांडर बचा और बाकी सारे मर गए। और डिसबैलेंस क्यों हुआ कि उन्होंने सारा इक्विपमेंट जो पीछे रखा हुआ था वो अनसिक्योर्ड रखा हुआ था उसके अंदर जो है कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर, और वो कहीं से टाइट नहीं किया हुआ था, किसी तरह से था नहीं, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हुआ है और उसके बाद वो एक साइड से गिरा है। और जब वो एक साइड गिरा है उसके कारण उसके जो सिर्फ कमांडर बचा है, बाकी सारे उसके अंदर जो है लोग मारे गए हैं उसी में। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो हादसा हुआ है इसमें किसी तरीके का डिसबैलेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे ये सही पता चल रहा है कि पायलट्स वर गुड and they were controlling the aircraft, they were trying to make the सर इसमें एक थ्योरी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जरूरी ना हो कि ये जो आग है वो बाहर की तरफ, क्योंकि नीचे रिहायशी इलाका था और वो इमारतों से टकराता हुआ या नीचे जो भी मकान वगैरह रहे होंगे उनसे टकराया विमान, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से आग लगी। दूसरी बात इसमें कही जा रही है, एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि हो सकता है विमान के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और फिर हम जानते हैं कि फ्यूल टैंक वो पूरा भरा हुआ था, ईंधन की भरमार थी और वो आग इस तरीके से फैल गई। मैडम एक चीज, हाँ जी, आपने जैसे बताया 1 लाख टन जो है, सॉरी 1 लाख किलोग्राम जो है उसके अंदर फ्यूल था। हाँ जी, 1 लाख किलोग्राम फ्यूल, वो मैंने फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बताई थी सर, 1,26,000 लीटर। हाँ, सपोज मान लीजिए 1 लाख किलो फ्यूल था, ठीक है, मान लीजिए जैसे, जी। और आप जो है जाकर के किसी कैंटीन से टकरा रहे हैं जहाँ पे खाना बन रहा हो, अंदर गैस जल रही है, तो क्या वो फ्यूल उससे मिलकर जलेगा नहीं, वो एकदम से फटेगा नहीं क्या? वो भी तो फटने का चांस बनाता है ना। जहां आपकी गैस जल रही है और उसके साथ आप 1 लाख किलो फ्यूल एक साथ फेंक रहे हो ऊपर उसके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। हम इस बीच दर्शकों को सीधे अहमदाबाद लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी कुशांत जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर जहां पर जो हवाई सफ़र कर रहे थे यात्री जिनकी अब मौत की बात कही जा रही है, उनके परिजन पहुंच रहे हैं और DNA सैंपल दे रहे हैं। वहीं पर हमारे सहयोगी कुशांत मौजूद हैं। कुशांत, ये DNA सैंपल्स देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं यात्रियों के परिजन ताकि अपनों की शिनाख्त हो पाए और जल्द से जल्द अपनों के शव लेकर वो यहाँ से लौट सकें। कुशांत, देखिए रोमन, आपको बता दें कि प्लेन में सवार जितने भी लोग थे उससे कोई भी बच नहीं पाया है और ये जो स्टेटमेंट है वो मुझे सिविल अस्पताल से शहर की ओर से मिला हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार के लोग फ्लाइट में सवार थे, उनकी इस तरह से बॉडी जो है वो कुशांत, मुझे बात नहीं समझ में आ रही है आपकी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो DNA जो सैंपल है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। वहां पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो परिजन हैं उनके DNAs इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि शवों के साथ उनका मिलान हो सके और उसके बाद जो शव हैं वो परिजनों को सौंप दिए जाएं। बेहद दुखद ये हादसा है जो अहमदाबाद में हुआ है। ये विमान जिसने अहमदाबाद से लंदन के लिए
उड़ान भरी थी और इसमें कुल 242 लोग सवार थे। 242 के 242 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में यह हादसा क्यों हुआ, हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अभी इंतजार उस विस्तृत रिपोर्ट का, जिसे आने में अभी बहुत समय लगेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स जिसमें सारे राज मौजूद होंगे, उसी ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। और ऐसे में वो बीजी अस्पताल, जहां के डॉक्टर्स की हॉस्टल की बिल्डिंग पर इस विमान का मलबा आकर गिरा, वहीं पर एक डॉक्टर रोहन, उनका एक बयान सामने आया है। और डॉक्टर रोहन ये बता रहे हैं कि विमान का जो मलबा आकर गिरा है हॉस्टल परिसर में और मेडिकल कॉलेज के परिसर में, इसकी चपेट में आकर भी करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में 50 बच्चे वो बता रहे हैं भर्ती है। 5 की वो कह रहे हैं कि पहचान अभी नहीं हो पा रही है। और साथ ही जो बुरी तरीके से जले हुए लोग हैं उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है, ये डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। हादसा बेहद भयावह था। सोचिए जरा, डॉक्टर अगर ये कहे कि हादसा बहुत भयावह था तो किस तरीके का विभत्स हादसा रहा होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सुनिए। करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है और प्रशासन बड़े चुस्ती से उसमें काम कर रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बड़े चुस्ती से उसमें लगी हुई है। तो देखिए, न सिर्फ डॉक्टर्स का जो हॉस्टल था, बल्कि आपने सुना अभी डॉक्टर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि साहब सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स थे उनके परिवारों के लिए भी यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। और वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि देखिए एक तो वो हिस्सा है ये वाला जो कैंटीन जहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें ये जहाज का एक हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा वो अलग से इमारतें थीं जहाँ पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो आग की चपेट में इमारत आई है ना, वो भी सुपर स्पेशलिटी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके परिवार के वो फ्लैट्स बताए जा रहे हैं वहां पर थे। और इसी की चपेट में आकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो झुलसे हुए हैं। जले हुए लोगों की पहचान करना अभी मुश्किल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। 50 से ज़्यादा तो डॉक्टर्स ही हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और डॉक्टर ज़्यादातर वो हैं जो अपने हॉस्टल की कैंटीन में बैठकर, अपने हॉस्टल की मेस में बैठकर खाना खा रहे थे दोपहर के वक्त जब ये हादसा हुआ। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में करीब 50 बच्चे भर्ती हैं। मतलब वो जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स थे जिनके परिवार के लोग यहाँ इसी अस्पताल परिसर में रहते थे, उनके जो परिवार वाले चपेट में आए हैं, उसमें 50 बच्चे बताया जा रहा है कि वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 5 की तो पहचान ही नहीं हो पा रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो हादसे पर अब डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि एक ऐसा दुर्घटना है, एक ऐसी जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। ये हादसा बेहद भयावह, विमान दुर्घटनाग्रस्त होना अपने आप में बेहद भयावह हादसा हो जाता है। और ऐसे में विमान का रिहायशी इलाके में आकर गिरना, आप समझ सकते हैं कि यह हादसा और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में अभी भी कुछ सवाल हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ तकनीकी खराबी का है, मामला सिर्फ और सिर्फ इंजन फेल होने का है, या फिर इसमें किसी तरीके की लापरवाही या किसी तरीके की साजिश। ये वो तमाम एंगल्स हैं जिनको शायद अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। कैप्टन गिरीश, बिल्कुल नहीं रूल आउट किया जा सकता। ये तो सारी चीज़ें जैसे एक के बाद एक हमारे सामने तथ्य सामने आएंगे ब्लैक बॉक्स से निकल करके, और जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स होंगी, जैसे कि जो यहाँ से जब एयरक्राफ्ट गया है या अहमदाबाद से जो ऐसे एयरक्राफ्ट गया है उसमें किस किस ने साइन किए, उसकी लोड एंड ट्रिम किसने बनाई थी, उसने लोड एंड ट्रिम के अंदर क्या क्या लोड भेजा है, क्या क्या सामान गया है, उससे पता चलेगा। और फ्यूल सैंपल्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिल्ली के और वहाँ के भी चेक करने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ क्या हुआ है वो उसमें कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है। और इस बीच आप देख रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आप देख रहे हैं राम मोहन नायडू को, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये वही क्रैश वाली साइट है जहाँ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब
हालात का जायजा लेते हुए। देखिए ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है, ये क्रैश साइट है जहां पर विमान का मलबा आकर गिरा, और बिल्कुल इस जगह के सामने ही आप वो इमारतें देख रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि वो सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स हैं उनके परिवार के लोग रहते थे यहां पर। और इस बीच आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, राममोहन नायडू जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री की तरफ से वैसे ही निर्देश दे दिए गए थे कि आप मौके पर पहुंचिए, और इनके साथ जो डीजीसी की टीम है उसको भी यहां पर मौके पर पहुंचना था। जो अन्य एक्सपर्ट्स की टीम है वो भी अब मौके पर पहुंचेगी। अभी तो मेरे ख्याल से शुरुआत में समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार क्या हुआ, किस तरीके से विमान यहां पर आया होगा और कैसे यह हादसा हुआ होगा। प्रत्यक्षदर्शियों से बात करके एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे हैं। डीजीसी की रीजनल टीम ऑलरेडी अहमदाबाद में एक रीजनल ऑफिस है, वो वहाँ से वो लोग जाकर के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होगी अपनी जी। और जाहिर सी बात है कि वो लोग टावर में भी गए होंगे। जाहिर सी बात है उन्होंने एयर इंडिया कंपनी वालों से जो ग्राउंड के स्टाफ थे वहाँ पे उस टाइम ड्यूटी पे, जिन्होंने उसके यात्रियों की सूची बनाई होगी, जिन्होंने उसका लोडिंग किया होगा, सबकी जो डिटेल्स वहीं से उन्होंने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से ले ली होगी और पूरा उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आगे अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करेंगे उसी को। अच्छा कैप्टन गिरीश, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को आप देख रहे हैं जो मौके पर पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से मतलब ये हादसा हुआ होगा, हर जो भी मुमकिन जानकारी है वहाँ पर ले रहे हैं। तो ये लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे मलबे को छान लिया गया है और मलबे में से जितने शव हैं वो सबको निकाल लिया गया है, ये ज़रूर कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से वो आर्मी एनडीआरएफ की टीमें और ये सब लोग लगे हैं और उन्होंने कोशिश करी है अपनी तरफ से, और जैसा आपने बताया एक के बाद एक एम्बुलेंसेस जो है लगातार कोशिश में थी, उन्होंने वहाँ से सारी चीज़ें हटाने की कोशिश करी गई हैं। और ब्लैक बॉक्स अभी मिला है या नहीं मिला ये इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। कि वो तो जो एक्सपर्ट्स हैं बोइंग वाले और वो जो वहाँ मलबा है वहाँ से सिक्योर किया गया होगा उस एरिया को, और उसके बाद ही क्या कहते हैं उसमें छानबीन जारी की जाएगी, तब मिल पाएगा। और ब्लैक बॉक्स को डिकोड करना वो भी अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। जी हाँ, चुनौतीपूर्ण काम होता है। और ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन किस तरीके की होती है, लॉग्स किस तरीके के होते हैं, सारी मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं विमान के वो दर्ज होते हैं, उसके अंदर क्या होता है ब्लैक बॉक्स में? ब्लैक बॉक्स के अंदर सारे पैरामीटर्स दर्ज होते हैं, जहाँ से भी आपको एक एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो है उसमें मिलेगी आपको। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या स्पीड थी, क्या हाइट थी, क्या हुआ है, फ्यूल कितना चल रहा था, इंजन किस स्पीड पे था, इंजन के परसेंटेज ऑफ आरपीएम क्या चल रहे थे, क्या हर एक चीज़ का जो डाटा उसके अंदर आपको ब्लैक बॉक्स के अंदर मिलेगा। और वो इससे ये सारे तथ्य जो हैं आपके सामने एक के बाद एक, वो जब ब्लैक बॉक्स डिकोड होकर के रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगी कि क्या हुआ है। ठीक है सर, ये साथ में सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या? सीआईएसएफ के अधिकारी नजर आ रहे हैं? जी हाँ, हर एयरपोर्ट पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ को डिप्यूट किया जाता है और वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं हर उस टाइम पे जी। तो जो भी होंगे वो उनसे बातचीत कर रहे होंगे कि हाँ जी कौन कौन। और ये देखिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सब कुछ सही चल रहा है, विमान जो है वो हवा में है और कैसे सेकंड्स के अंदर, मतलब सेकंड्स के अंदर विमान ऊपर जाते जाते नीचे आना शुरू करता है और सब कुछ खत्म, चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये निर्देश केंद्रीय मंत्री को दिया गया था, गृह मंत्री को भी निर्देश दिया गया था। गृह मंत्री भी अहमदाबाद के लिए उड़ान भर चुके हैं कि आप जाइए घटनास्थल पर और वहां पर हालात का जायजा लीजिए और साथ ही जो संभव मदद है वो लोगों तक पहुंचाइए। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे महज 10 सेकेंड के अंदर सब कुछ खत्म। विमान ठीक ठाक उड़ान भर रहा था, जैसा कि एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है कैप्टन गिरीश, वो बता रहे थे कि रनवे से जो टेक ऑफ है वो सब कुछ स्मूथ चलता गया, मतलब विमान जो है वो करीब 600-650 फीट की ऊंचाई पर गया और ये बिल्कुल सही, मतलब जब उड़ान भर रहे होते हैं तो इसी तरीके से धीरे धीरे कर ही वो हाइट जो है उसको हासिल करता है। तो सब कुछ सही चल रहा था, बस अचानक में वो 10 सेकेंड का पूरा खेल है। जी हाँ, 10 से 20 सेकंड का खेल है, जब उसके अंदर या तो देखिए इंजन आपको थ्रस्ट देता है जो आपको जो है हवा में ज़रूरत है,
उड़ने के लिए। अब आपका इंजन का थ्रस्ट ही नहीं आ रहा है, इंजन का थ्रस्ट ख़त्म हो गया, तो आप कैसे हवा में रह सकते हैं? बिल्कुल। तो इस तरह उसके बाद भी जो है पायलट की अपनी सूझबूझ है, जो वो उसको ग्लाइड कराता हुआ जो है कोशिश कर रहा है कि कहीं रिहायशी इलाकों में ना जाए और फिर भी कोई मैदान मिल जाए जिसके अंदर मैं उसे बचा सकूं। इंजन जब फेल होता है, कैप्टन गिरीश बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो फिर जो एक तरीके से जो एसओपी होता है उसके तहत पायलट्स को ट्रेनिंग यही होती है, और जो अनुभवी पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग यही होती है कि जितना मुमकिन हो सके आप किसी तरीके से ग्लाइड करते हुए एक ऐसी जगह पर विमान को लेकर जाने की कोशिश कीजिए जहां पर खाली मैदान आपको मिल जाए, ताकि वहां पर आप किसी तरीके से लैंड करा सकें। लेकिन यहाँ दिक्कत यही रही ना कि उड़ान भरते साथ ही सामने एयरपोर्ट के आसपास घनी आबादी वाला इलाका, कहीं पर भी कोई खुला मैदान था ही नहीं, और ऐसे में उसी घनी आबादी वाले इलाके में आकर ये विमान क्रैश करता है। और विमान जो है वो बीजे मेडिकल कॉलेज जो है उसी के परिसर के अंदर आकर क्रैश करता है, जहां पर न सिर्फ जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है वो इस विमान क्रैश की चपेट में आता है, बल्कि जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के लिए जो रिहायशी यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए गए थे वो वाला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो भी इस विमान हादसे की चपेट में आता है। और इसी वजह से करीब 25 से ज़्यादा डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो इस हादसे की चपेट में आए हैं। इसके अलावा कई बच्चे बताए जा रहा है, वो उन डॉक्टर्स के परिवारों के लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे की चपेट में आए हैं, वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के परिवार के लोग जो इन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में रह रहे थे। कैप्टन गिरीश जी हाँ, देखिए जैसा आप बेहतरीन जहाज, 2 बेहतरीन इंजन, और उसमें एक इंजन आपका फेल हो गया, दूसरा इंजन से आप कंट्रोल करके उस जहाज़ को वापस आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतार सकते थे। बट जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से जहाज़ टेक ऑफ के बाद नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, वो उतरता हुआ दिख रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इंजन ही फेल हो गए हैं इसमें। अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं तो फिर ग्लाइड कराने की भी कोई गुंजाइश नहीं, जितना ग्लाइड कर सकता था वो उतना ही ग्लाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा तो ये तो उसी में आपकी तस्वीरों से साफ नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ ग्लाइड कर रहा है। दोनों इंजन फेल हो सकते हैं इसके। जी 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 बिल्कुल। एक इंजन फेल होता तब भी वो बचा सकता था। पायलट को ट्रेनिंग इसी चीज़ की दी जाती है, और करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग हम जो है पायलट्स की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि भैया ये सिंगल इंजन होगा, आप आराम से इसको लैंड कराओ और वापस जो है विमान पट्टी के ऊपर उतारें। और ये वो पायलट थे जो बाकायदा जो युवा पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते थे। जी हाँ, इतने अनुभवी पायलट थे जी। पायलट जो इस विमान की कमान जिनके हाथ में थी, कैप्टन सुमित सब्बरवाल, जिनका नाम बताया जा रहा है, करीब 8,500 घंटे जिनके पास फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, और उनके हाथों में ये विमान, बावजूद इसके ये विमान क्रैश हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री मीडिया से बात करते हुए मीडियाकर्मी वहां पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा इंतजार करते हैं, सुनते हैं कुछ कह रहे हैं क्या। अभी कुछ मंत्री की तरफ से बयान नहीं दिया गया है। देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो 242 लोगों की मौत की नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर साफ हो गई है कि सभी 242 लोग जो विमान में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। और वो तस्वीरें देखकर भी, जिस तरीके से हादसा हुआ उसको देखकर भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो विमान जो है वो हवा में ही आग का गोला बन गया था। हवा में ही आग का गोला बन गया था, या नीचे टकराने के बाद, फ्रिक्शन के बाद उस विमान ने आग पकड़ी और फिर वो जमीन पर आकर आग की भट्टी बना। जी हाँ, बताइए। जो भी है वो नीचे टकराने के बाद हुआ है, उससे ऊपर पहले हवा में कुछ नहीं हुआ। हवा में जैसे भी आप देख रहे हैं, आपके पास जो भी वीडियोस आए हैं, वायरल हुए हैं, उसमें आप सीधे सही से देख सकते हैं कि जहाज बिल्कुल ठीक ठाक अपना उतर रहा है। ये जो दिख रहा है सर, ये जो बिल्डिंग के अंदर हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है, मतलब एक तरीके से ये जब विमान नीचे गिर रहा होगा तो वो जो इमारतों से टकराया होगा, ये शायद शुरू में टकरा गया होगा हिस्सा और ये यहाँ फंस कर रह गया, ये विमान इस तरीके से नीचे गिरता चला गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, मे बी लाइक दैट, और हो सकता है। और ये जो पीछे का टेल का हिस्सा है और जिसमें एपीयू लगा होता है, ये वही हिस्सा है। ये पीछे का हिस्सा है आप कह रहे हैं? बिल्कुल, टेल का हिस्सा है जो
तो ये बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा होता है, टेल का हिस्सा, वो जो जिस वक्त विमान हादसे का शिकार हुआ उस वक्त की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वो लाल रंग का जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ वाला हिस्सा है और वही लाल रंग यहाँ पर नजर भी आ रहा है। तो ये पीछे का हिस्सा है जो विमान पूरी तरीके से नीचे आने से पहले, ये शायद पीछे का हिस्सा यहाँ पर अटका होगा या यहाँ से टकराया होगा तो यहीं रुक गया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे कर जब वो आगे वाला हिस्सा नीचे आकर टकराया होगा तो उस वक्त फिर विमान ने आग पकड़ी होगी। जी हाँ, बताइए जरा इसके बारे में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये उसी वक्त की बात है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है जो बचा है वो बच गया है। टकराने के बाद जो है उस बिल्डिंग के बाद जो बाकी का हिस्सा हवा में रहा होगा वो और जोर से जो है टकराया होगा इस बिल्डिंग के साथ। और ये देखिए ये टायर, ये कुछ टायर भी एक हम टायर का सेट देख रहे थे, वो वहां पर बिल्डिंग के अंदर अटके हुए पड़े हैं, ये यहाँ इस मलबे में नजर आ रहे हैं। और इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी उसमें सवाल थे। ऐसी सूचना मिल रही है, अगर आप लोग के पास ये है तो दुखद, अत्यंत दुखद। और भी जितने लोग हैं सब, ये अपने आप में समाचार दिल दहलाने वाला है। राजीव प्रताप रूडी को आप सुन रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के सांसद हैं और देखिए एक प्रोफेशनल पायलट हैं राजीव प्रताप रूडी साहब, और वो इस विमान हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, मतलब जो भी इस हादसे के बारे में देख सुन रहा है, जाहिर सी बात है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बारे में सुनकर। ऐसा भीषण भयावह ये हादसा हुआ है। विमान एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए विमान ने उड़ान भरी। 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी और 1:43 तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप उनको देख रहे हैं और वहां मीडिया अभी भी वहां पे है। जो टकरा है ना वो उड़ के ये और ये 4 बिल्डिंग ऐसे हाँ ऐसे ही कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट गिरा था ना वो सीधा था, उसका कॉकपिट का जो पार्ट था वो सीधा था और उसका इस तरफ का जो इस तरफ का जो ये होता है वो यहाँ गिरा था। ये एक विंग उधर ही था। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास में, और बाकी लोगों ने ये बताया उस टाइम बाहर जो थे थोड़ी विजिबली, अगर कुछ लोग ने मुझे जो बताया, मैंने जब स्टार्टिंग में बात किया ना, तो जो लोग अंदर थे वो जिन्होंने ट्राई किया होगा फोन करता हूँ, बाहर वो जल रहे थे और बाहर आके उन्होंने बचाव करके ट्राई भी किया, बट देखो इतना सारा ब्लास्ट वो चीज़ वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कुछ लोग यहाँ के लोकल्स हैं जो जिनका चाय का लारी बहुत ज़्यादा है, और एक आई विटनेस जैसे अभी उन्होंने डिस्क्राइब किया, हाँ वो होगा 2 सेकंड में ही हो गया। यस वो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था उसको, तो वो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब तक की है। बाकी जो विजिबली किसी ने देखा होगा, विजिबली जो देखा ना वो यही था, यहाँ पे वो गिरा और उसके बाद ही पता लगा, वरना किसी को वरना कोई किसी का नहीं। जितने भी हॉस्टल में भी रेगुलरली फ्लाइट्स यही तो पूरे दिन ये जितने भी अभी गई 3-4 सीधा उसकी लाइन में गए, 3-4 अभी गई सर। हाँ बिल्कुल, आसपास के लोगों को आवाज आई, धुआं की कारण से कुछ दिखा तो ही नहीं, पब्लिक को तो पता नहीं, धुआं एकदम धुआं हो गया था, किसी को कुछ नहीं। 15 मिनट के बाद मैं खुद आ गया, आवाज के बाद ही 15 मिनट तब तक अच्छा होने में प्राइमरली तो लोगों को लगा कि सिविल में फायर इंसिडेंट हुआ है शायद। हाँ कुछ लोगों को लगा कि आग लगी है शायद। अच्छा बिल्डिंग में लोगों को ऐसा लगा आग लगी है। ये फायर कॉल समझा था सब, फायर कॉल समझा था सबने। कहने का मतलब 1 किलोमीटर माने पर किसी को कुछ दिखता ही नहीं था। 15 मिनट में मैं खुद आ गया था, पूरा धुआं पूरा वातावरण, पूरा धुआं ही था। 15 मिनट में यहाँ पे चाय वाले या कोई है वो भी उसका बेटा की बहू, उसका हाथ जल गया और वो लड़का तो उसका डेथ हो गया, तो वो उसका फैमिली वाला उसका 15 मिनट में तो हाथ में पड़े। वो लोग थे जो वो बता रहे थे कि अचानक से हुआ, कुछ समझ नहीं आया। दूसरे जो लोग थे उन्होंने देखा, लेकिन वो काफ़ी देर तक यहाँ से नज़दीक नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हीट इतना था।
तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा उसी को समझते हुए वहां मौजूद लोगों से देखिए किस तरीके से न सिर्फ वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है वो इस विमान हादसे की चपेट में आया, बल्कि इसके अलावा और कई ब्लॉक्स जो हैं वो पूरी तरीके से झुलसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ में बताया जा रहा है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे उनके परिवार के लोग भी रहते थे और इसीलिए जो घायलों की संख्या है या वो लोग जो झुलसे हैं इस हादसे में उनकी संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। 5 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पा रही है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वहीं इस विमान में सवार सभी 242 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 12 साल पुराना ये विमान थोड़ा हिंदी वो शब्दों का वो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ अलग नहीं कर यार ये नहीं माइक नीचे रखो। ओके सर, सर ये माइक राहुल नीचे आएंगे। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is. It is very British nationals very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल कर रहा है. Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बस अभी इतना का. Thank you. मेरे कैप पड़े यार. एक सेकंड. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि गहराई से जांच की जाएगी, हादसे की वजह का पता चलाया जाएगा, जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाएगी और साथ ही साथ अभी कोई भी आंकड़ा देने से सरकार बच रही है. परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है.
उन यात्रियों के परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है और साथ ही साथ जो घायल हैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई है। हर संभव मदद का भरोसा यहां पर सरकार की तरफ से जताया जा रहा है। और इस बीच ये जो विमान हादसा हुआ है इसमें राजस्थान के बलोत्रा की खुशबू भी सवार थी। खुशबू के जो पति हैं वो लंदन में डॉक्टर हैं। हाल ही में खुशबू की शादी हुई, अपने पति के पास वो लंदन जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार। सब कुछ खत्म। तो हादसे वाले विमान में ये नई नवेली दुल्हन खुशबू, अभी कुछ समय पहले ही खुशबू की शादी हुई थी। राजस्थान के बलोत्रा की रहने वाली खुशबू, पति लंदन में डॉक्टर और अपने पति के पास लंदन जा रही थी। देखिए परिवार जो है सी ऑफ करने उनको अहमदाबाद पहुंचा था और कितनी उम्मीदों के साथ खुशबू इस सफर पर निकली होंगी, लेकिन आखिरकार सब कुछ खत्म। तो अहमदाबाद में हुआ है ये सबसे बड़ा विमान हादसा। 242 लोग इस विमान में सवार थे और सभी की मौत की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर सामने आई है। इस बीच हादसा भीषण और इसलिए हो जाता है क्योंकि विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और रिहायशी इलाका भी अस्पताल परिसर, जहां पर डॉक्टर्स का हॉस्टल और न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स का हॉस्टल बल्कि जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके रिहायशी मकान भी, वो जो ब्लॉक है वो भी इस हादसे की चपेट में आया है।